तो सबसे पहली इनकम जो हर किसी की आती है ना वो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आप लोगों ने मुझसे इतनी सारी रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ अपनी शेयर करो आपकी फर्स्ट इनकम आ गई या नहीं आई और आपकी इनकम कितनी आई है। हर बार आपकी इनकम सेम आती है, डिफरेंट आती है। तो इतने सारे सवालों के जवाब मैं कॉमेंट सेक्शन में तो नहीं दे सकती थी, तो मैंने सोचा कि ना आपके साथ एक वीडियो शेयर की जाए जहाँ पे आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और ये सारे वो क्वेरीज होंगे, वो क्वेश्चन होंगे जो भी आप लोगों ने मुझसे पूछे, जो मुझे इंस्टा पे डीएम से आते थे, जो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट्स आते थे। तो ये सारे वही सवाल होने वाले हैं। इससे अलग जो भी क्वेरीज होंगी या क्वेश्चंस होंगे आपके, वो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हो। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो बनाऊंगी तो मैं वहाँ पे वो सारी क्लियर कर दूंगी। काफी चीजें ऐसी हैं जो आपको भरोसा भी नहीं होगा कि मैं सच बोल रही हूँ, आप लोगों को लगेगा शायद झूठ बोल रही है। मेरी जो फर्स्ट इनकम मुझे रिसीव हुई थी ना, वो मेरी 26,000 सब्सक्राइबर्स पे रिसीव हुई थी। हाँ, और ये मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। यूजुअली जो क्राइटेरिया होता है वो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटों का होता है। तो मेरी फर्स्ट इनकम लेट आने का रीजन यही था कि मेरे सब्सक्राइबर तो बहुत जल्दी से ग्रो हो गए थे, लेकिन मेरा वॉच टाइम नहीं हुआ था क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियोस डालती नहीं थी। और वॉच टाइम जो आपका काउंट होता है ना, वो लॉन्ग वीडियोस से होता है। शॉर्ट्स पे या तो आपको 10 मिलियन व्यूज चाहिए थे विद इन 90 डेज, जो कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रहती थी, तो ऑब्वियसली वो 10 मिलियन होना पॉसिबल ही नहीं था। मेरे मुश्किल से शायद 3 मिलियन या 4 मिलियन हो पाते थे हर 90 डेज में, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट बहुत कम रहती थी। मुझे पता है ये बात बहुत अच्छे से, और आप लोग मुझे इस चीज के लिए बहुत बोलते भी थे कि प्लीज अपनी आप डेली वीडियोस डाला कीजिए। बट हाँ, मैं अभी ट्राई करूंगी कि मैं अपनी रेगुलर वीडियोस डाल पाऊँ। तो एक चीज मैंने आपको बता दी कि मेरा लेट इनकम आने का रीजन क्या था। उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए थे और मेरा वॉच टाइम नहीं हो पाया था। मेरे अब आके वॉच आवर्स कंप्लीट हुए थे काफी टाइम बाद। आई थिंक 23 या 24,000 पे होता है। मेरी जो फर्स्ट इनकम आई वो 26,000 पे आई। वो भी इतना लेट क्यों आई वो भी मैं बताती हूँ। तो यूट्यूब का जो क्राइटेरिया होता है ना, वो फर्स्ट इनकम का ये होता है कि आपको $100 कंप्लीट करने होते हैं। और अब वो जो $100 आते हैं ना, वो आपके गूगल एडसेंस के अकाउंट में आते हैं। तो गूगल एडसेंस का अकाउंट बना के पहले हमें अपने वाईटी से कनेक्ट करना होता है। ये सब चीज़ें आप किसी भी और चैनल पे देख सकते हो या मुझसे बोलोगे तो मैं भी आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर दूंगी कि वो कैसे होता है। वो $100 हमें कंप्लीट करने होते हैं। जब आपके 4000 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपकी इनकम आनी स्टार्ट होती है और फिर आपको वो $100 कंप्लीट करने होते हैं। अब वो $100 कंप्लीट होने के बाद आपकी फर्स्ट इनकम आपके अकाउंट में आती है। अब जब मेरे 4000 घंटे कंप्लीट हो गए थे तो मेरी तब आके इनकम स्टार्ट हुई थी। जो हमारे पुराने व्यूज होते हैं ना, वो उसमें काउंट नहीं होते। उसके बाद हमारे जो व्यूज आने स्टार्ट होते हैं वो हमारे काउंट होते हैं। तो 4000 घंटे होने के बाद जो भी मेरे जितने भी व्यूज आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग मेरी इनकम जनरेट हो रही थी। तो सबसे पहली इनकम जो हर किसी की आती है ना, वो $100 ही होती है। ऐसा नहीं कि $100 ही होगी, उससे ज्यादा भी हो सकती है, बट एक जो मिनिमम अमाउंट होता है ना, वो एक $100 का ही होता है। उससे ज्यादा का तो आप कितना भी ले लो, जितना अच्छा चैनल जिसका चल रहा हो उसके अकॉर्डिंग इनकम उनकी जनरेट होती है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने अपना गूगल एडसेंस से अपना बैंक अकाउंट कनेक्ट ही नहीं किया था जब तक कि उसमें $200 एटलीस्ट नहीं हो गए थे मेरे। तो मेरी जो फर्स्ट इनकम आई ना, वो $200 से थोड़ी ज्यादा थी। तो मेरी फर्स्ट इनकम इतनी आई थी, जो कि मैंने आपको बता दी। और मेरी अभी तक कोई सेकंड इनकम नहीं आई है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि यूट्यूब आपको हर महीने कभी भी इनकम नहीं देता। ये टोटली डिपेंड करता है आप कितने ज्यादा कंसिस्टेंट हो, आपके व्यूज कैसे आ रहे हैं, इन सारी चीजों पे। और मैं कितनी कंसिस्टेंट हूँ ये चीज मुझे शायद बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग खुद अच्छे से जानते हो कि मैं बहुत ही कम वीडियोस डालती हूँ। कुछ चीजें ऐसी थी जो मैं अब सोचती हूँ कि मुझे काश यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले पता होती। जैसे कि सबसे पहली चीज थी कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है अपने सब्सक्राइबर्स के कंप्लीट होने का, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं, सब्सक्राइबर्स ज्यादा जल्दी बढ़ते हैं, आपके व्यूज मैटर करते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मैटर करती है। मेरे सब्सक्राइबर मुझे याद है आई थिंक 350 या 300 पे आकर रुक गए थे, और उसके बाद वो इतना तेजी से बढ़े कि मैं खुद भी शॉक थी कि इतना जल्दी कैसे बढ़ गए हैं। आई थिंक मेरे 10K बहुत जल्दी हुए थे। विद इन 2 मंथ्स मेरे 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे। आपके यूट्यूब थंबनेल्स बहुत मैटर करते हैं, आपके टाइटल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ये चीजें ऐसी होती है ना जिसपे आप शायद उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हो, बट हाँ, इन चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपकी वीडियोस पे, आपके चैनल पे। पूरा कंसिस्टेंसी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो एक ना एक दिन आपके व्यूज अच्छे आने स्टार्ट होंगे और आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। और सबसे मेन चीज जो होती है ना, वो ये है कि आप अपने डे 1 को किसी के 5 ईयर से कंप्लीट मत करना, क्योंकि बहुत डिफरेंस होता है यार। उनका स्ट्रगल वो जानते हैं, आपका स्ट्रगल आप जानते हो। आप अपने स्ट्रगल को देखो, आप अपनी मेहनत करो। अब ये मत देखो कि यार उसके तो इतने सब्सक्राइबर्स हो गए, उसके तो इतने व्यूज आ रहे हैं। आएंगे, आपके भी आएंगे। थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ी सी मेहनत करो, तभी तो आएंगे ना। अब भी मेरे पास एक ट्राइपॉड है, एक छोटी वाली जो लाइट होती है वो है, और अपना फोन है, और बस यही। और ये ईयरफोन मैं यूज कर रही हूँ माइक के लिए, क्योंकि अभी मैंने माइक लिया ही नहीं है। तो हाँ, बस इतनी ही चीजें आपको चाहिए होती हैं। आपका फोन, आपका ट्राइपॉड, एक ही छोटी वाली लाइट है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके पास ओपन लाइटिंग है तो उससे ज्यादा बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। ईयरफोन हो या ना हो, कोई ऐसा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ, ज्यादा अच्छी क्वालिटी आती है अगर आप इसको यूज करोगे तो। अच्छा, मुझे ना एक कॉमेंट आया था
कि आपकी यूट्यूब इनकम आती नहीं है तो आप इतना कुछ कैसे कर लेती हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, आप तो झूठ बोलती हो ये वो। तो यार मैं कोई झूठ नहीं बोलती। अब अगर कोई इंसान खर्चा कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूट्यूब से ही कमा रहा है। वो सबसे बड़ी चीज 1000 सब्सक्राइबर्स का मतलब ये नहीं है कि आप लाखों में पैसा कमा रहे हो। और 1000 तो दूर की बात है, इवन अगर मेरे 30,000 भी अब कंप्लीट हो गए हैं ऑलमोस्ट, तो अगर मेरे 30,000 भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लाखों में पैसा कमा रही हूँ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर आप में से कोई भी है जो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की सोच रहा है या करने वाला है तो यार अभी कर दो। नेक्स्ट ईयर फरवरी से यूट्यूब अपना क्राइटेरिया चेंज कर रहा है, वो 4000 घंटे से 8000 घंटे होने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होगा उसको कंप्लीट कर पाना। मुझे नहीं पता ये किस रीजन से है, बट हाँ यूट्यूब ने ये चीज अनाउंस कर दी है, तो नेक्स्ट ईयर से ये चीज हो जाएगी। तो अगर आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी अगस्त ही हुआ है, अभी आपके पास 5 महीने ऑलरेडी पड़े हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हो अपना चैनल। जल्दी जल्दी मोनेटाइज करो सो दैट आपको वो चीज ना करनी पड़े कि आपको 8000 घंटे करने पड़े 4000 की जगह। तो अगर आप अपने चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो जल्दी से उसको स्टार्ट कर लो, थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहो, इंशाल्लाह सब हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।